तपस्या कर, अब मैं वो बेटा नहीं रहा हूँ। माता पापी नाई रहे मैया रे, हम पापी नाई रहे मैया रे, हम पापी नाई रहे। ओ मैया हम पापी नाई रहे मैया, हम पापी नाई रहे। दरस हम प्रभु के पाई रहे, दरस हम प्रभु के पाई रहे, दरस हम प्रभु के पाई रहे, दरस हम प्रभु के पाई रहे। हंस केरी मुख से बोलो, हंस केरी मुख से बोलो, सब करी के न्याय हो तेरो लाल। हंस केरी मुख से बोलो, सब करी के न्याय हो तेरो लाल। माता दरबार खोलो, सब करी के न्याय हो तेरो लाल। माता दरबार खोलो, सब करी के न्याय हो तेरो लाल। माता दरबार खोलो, सब करी के न्याय हो तेरो लाल। आज मैया से कहने लगे, माँ मैं वो पापी नहीं रहा, दरवाजा खोल। मैंने 10 प्रभु के पा लिए हैं माँ, जो तू कहती थी मैं वो करके आया हूँ। अब जैसे ही मैया ने दरवाजा खोलो, लाला साष्टांग प्रणाम किया मौसी के चरणों में। मौसी रो गई। सीने से लगा लिया, बेटा मैंने तुमको पटको तुमको मारो और सबसे पहले तुम मेरे ही पैर छुए आयो। लाला मुझे क्षमा करना। बोले मैया अरे तू क्यों घबरा रही है, तू नहीं जाने मैया तेरे एक ही पटकाने मेरे जीवन को खटका बैठ दो। यदि तू मुझे पटकती नहीं तो मैं आज भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और याद रखना भक्तों, जो लोग जीवन में जिन लोगों के निंदा और नफरत मिली है, जिन लोगों को अपमान मिला है, आगे चल के वही लोग चमके हैं। और जो लोग सोने के टुकड़ों में पले हों वो कभी आगे नहीं बढ़ते। आज उसी समय पर निकल के आया बेटा, और निकल के बेटा आया। अब जा रहा है कहां? मैया समिति के पास, जो रो रो करके अंधी हो चुकी थी। उस दुर्लभ की क्या हिम्मत थी जो भगवान को पा लेता। वो तो मैया की ताकत थी। जादिन से बेटा गयो, बादिन से भोजन की चली क्या, पानी की बूंद मुठो पे न रखी मैया, और रो रो करके अंधी हो गई। आज उसी समय पर देखा, लोगों ने कहा मैया तेरो ध्रुव आएगो, तो मैया रो के कहने लगी जा दिन मेरो ध्रुव आ जाएगा, बाद दिन मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अंधी हो चुकी हूँ, उस दिन मेरी नेत्रों में प्रकाश अवश्य आ जाएगा, मेरा बेटा आएगा। ध्रुव कहने लगे मैया मेरे पीछे अंधी हो गई। भगवान को कहा प्रभु हे नाथ आजा आजा रे जगत के रचैया आजा, आजा आजा रे लाज के बचैया आजा। जैसे ही भगवान आए बोले हाँ बेटा। बोले प्रभु मेरी माँ अंधी हो चुकी है, उसे दर्शन दो। और जैसे ही मेरे गोविंद की कृपा हुई, माँ के नेत्र सजल हो गए, प्रकाश आ गया, चरणों में गिरी, बेटा को सीने से लगा लिया। आज मैया बार बार धन्यवाद कहती है कि बेटा तेरे जैसा पुत्र पाके मेरी कोख धन्य हो गई। आज भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करती है, हे नाथ आपने मेरी जैसी गरीबी की पुकार सुनी, जो मेरा बेटा आज आपके दर्शन करके मैं क्या पूरी अवध नगरी ही धन्य हो गई, धन्य हो गई। तो याद रखना भक्तों, आज वह मैया की ताकत ही जो बेटा ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, नहीं बेटा कहाँ क्या करता। वो 5 वर्ष का बालक यदि बेटा जीवन में चाहे तो माँ के दूध से ओढ़ नहीं हो सकता है। बेटा कभी माँ के दूध से ओढ़ नहीं हो सकता है, और माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं है। क्यों? और माँ से बड़ा कोई गुरु भी नहीं है, और माँ से बड़ा कोई भगवान भी नहीं है। कि
माँ के समान संसार मेरे कोई प्रभु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार मेरे भगवान नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में भगवान नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। अरे अपनों दुख भुलाई के रे तुम्हें गले से लगाया। माँ के समान संसार में में भगवान नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में भगवान नजर नहीं आया। कोई प्रभु नजर नहीं आया। भगवान नजर नहीं आया। रे कोई प्रभु नजर नहीं आया। आया तो के समान संसार में भगवान नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में भगवान नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई प्रभु नहीं है। माँ ही एक ऐसी है जो निस्वार्थ बेटे से प्रेम करती है। यदि बेटा माँ ने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है और फिर वो बेटा किसी सर्विस में लग जाए, आर्मी में लग जाए या किसी भी सिविल नौकरी करे, कहीं भी करे, जब माँ बेटे को घर से विदा करती है तो उस समय उसके नेत्र सजल हो जाया करते हैं और तब तक नहीं हटती उस दरवाजे से जब तक अपने बेटे की पीठ नजर आती है। उस समय खड़े खड़े माँ रोती रहती है कि आज मेरे दिल का टुकड़ा निकल गया और भगवान से प्रार्थना करती है, हे नाथ मेरे लाल की रक्षा करना। माँ के समान संसार में कोई नहीं है और ना ही माँ से कोई बड़ा है। जो माँ बेटे को पाल पोषण के इतना बड़ा करती है और जब बेटे का विवाह कर देती है तो उस समय पर माँ को खून के आंसू रोना पड़ता है। मैया जिस समय पर विदा करके रहती है, बेटा आ जाता है, विदा करके ले आती है, बहू आ जाती है और जब बहू माँ के पास बेटी को नहीं जाने देती है, अलग कर देती है। आते ही आते उसे अलग कर दिया और ना ही माँ से बात करने देती है। बेटा पैसे कमा के लाया, धन कमा के लाया और माँ के हाथ में दे दिया तो बस झगड़ा शुरू हो गया कि उसे क्यों दे के आया। बेटे का हित तो है माँ की ओर, लेकिन बहू नहीं करने दे रही, जो लाया है मुझे दे। तो माँ का इतना बड़ा दान है। माँ कहती है बेटा तू जा बहू के पास ही रह, मुझे पैसा पाइए दे दे ले जा। मैं तो खुश हूँ, कैसे? तुझे देख करके ही खुश हूँ। तू मेरे सामने खड़ा है, मैं इसी से खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरे सामने है। लेकिन बेटा बहू से अलग मत ले, झगड़ा मत कर। ये माँ का ही प्यार है। ये माँ ही ऐसा त्याग करती है जो बेटे को जा मेरे 9 महीना कोख में रखो, लेकिन जा आज मैंने तो जीव दान कर दो, जीव मैंने तो को दे दो, जा तू खुश रहे, रुपया पैसा ले जा, जैसे भी है। एक माँ अपने 5 बच्चों को बर्तन मांज के कैसे भी करके पालन पोषण कर देती है, लेकिन 5 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती है। कितनी बड़ी बात है। ऐसी बेटी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो माँ को खून के आंसू लगाता है। कहते हैं कि तूने भगवान को देखा है क्या? हाँ, यदि मुझसे कोई पूछेगा तो मैंने उस भगवान को देखा है। किसको? कहे विष्णु को देखा है। हाँ मैंने देखा है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं। मैंने उस माँ को देखा है जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा कर दिया पाल पोस करके, वो मेरे लिए विष्णु है। क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? हाँ देखा है मैंने ब्रह्मा को, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है। और ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पादन करते हैं, सृष्टि वही बढ़ाने वाले हैं। तो मेरी माँ मेरे लिए ब्रह्मा है जिसने मुझे जन्म दिया है और पाल पोस के बड़ा किया।
पालन विष्णु भगवान करते हैं पाल पोष के बाद। शंकर को देखा है, हाँ शंकर जी इस पृथ्वी पे जितने पाप होते हैं उन सबका बुराइयों का अंत करते हैं, जो बुराई होती है उनका अंत करते हैं। तो मैंने उस शंकर को देखा है उस माँ के रूप में, जिस माँ ने मेरी बुराइयों का अंत करके इस व्यास मंच पर बैठा दिया है। तो माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही शंकर है। माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं है। माँ चाहे तो जीवन में, बेटा चाहे तो माँ के दूध से कभी उड़ नहीं हो सकता है बेटा कभी भी। एक बेटा ने कहा मैया मैंने आज एक शेर को मार दिया है और मैं तेरे दूध से कुछ चुक गया, उड़ हो गया। मैया ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात, चुक गया? बोले हाँ, ऐसा करना शाम को मेरे पास सोने के लिए आ जाना। बोले क्या बक रही है? बोले बक नहीं रही हूँ, तू 100 साल का है तो मेरे बेटे ही। शाम का वक्त हुआ, जैसे ही शाम का वक्त हुआ, ठंडी के समय था, बेटा आता हुआ नजर आया शाम को, तो मैया ने एक लोटा जल ले आओ और एक तरफ जा सो रही थी एक तरफ फैला दो गद्दे पे। जैसे ही बेटा आयो, बेटा ने अपने पैर रखे और जैसे ही भाई ठंडो ठंडो लोगो गद्दे पे सोई छटक गया। ये क्या हरकत है? बोले बेटा जा हरकत बताए रहो, जब तू इतना सो हतो ना तो तू जी हरकत जालन कर दे तो मैं तेरी हरकत में सो जाती और तू सूखे में सुलावती जालन, और जब तू जाउलम हरकत करने में ना मानतो तो फिर मैं तो अपनी छाती पे सुला लेती, और तू छाती पे वो हरकत करने में ना मानतो तो सारी सारी रात तो गोद में लेके बैठी रहती, और तू कह रहा मैं तेरे दूर से उड़ हो गया। बेटा चाहे यदि माँ के लिए अपने शरीर की चमड़ी उधड़वा के और पैरों की जूती बनवा देना तो भी माँ के दूध से उड़ नहीं हो सकता कभी। बहुत बड़ी बात है, कैसे कैसे लड़के हैं। एक बहू और सास में झगड़ा हुए, बहू सास में झगड़ा है तब तक लड़का हुआ आएगा लौट के, तो लड़का अपनी बहू की तरफ से मैया से लड़ने लगो, तो मैया दुखी है, कहने लगी ये कड़ी खाए मैंने 9 महीना पेट में धरो तो मुझे झूठी हुई गई, ये काली मुड़े की आई है कल सो सांची है गई, हमने 9 महीना पेट में धरो तो मुझे झूठी हुई गई, ये कल काली मुड़े की आई तो सांची है गई। अच्छा फिर भाई कहे तो 9 महीना पेट में धरो, 9 महीना पेट में धरो, 9 महीना पेट में धरो तो क्या हो जाए? अब बताओ माँ को पेट कोई धर्मशाला है ताको किराया दो जाए रहो। तो भैया जितने हमारे नौजवान साथी और बहू बेटी हैं, ध्यान देना कि सास ससुर की जो पूजा करती है और पति की जो पूजा करती है वो नारी हमेशा परम गति को प्राप्त होती है। ये वेद शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जीवन और सुख शांति चाहती हो माता बहनाओ तो बस अपने सास ससुर और पति की सेवा करती रहना, आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं।